नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और दोस्त, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास तरह का वीडियो लेके आया हूँ। ये पैसे से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है कि आप अपने जीवन में कैसे पैसे को बचा सकते हैं। इसमें मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स देने वाला हूँ, ऐसी फार्मूला मैं आपको देने वाला हूँ कि आप अपने जीवन में अगर आप कम पैसे भी कमा रहे हैं तो उससे अपने जीवन को कैसे आप अच्छे तरह से मैनेज कर सकते हैं और उस कम पैसे में आप कैसे निवेश कर सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं और कैसे अपने खर्चे को आप चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं कोई भी अगर वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके सामने उसकी नोटिफिकेशन फर्स्ट जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी सैलरी 10,000 है या 20,000 है या 15,000 है या 30,000 है, तो उस 10, 20, 15, 20, 25,000 की सैलरी में आप कैसे बचा सकते हैं, कैसे खर्चे को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप उसमें 20,000 में से आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं लो सैलरी में और अपना पूरा खर्चा भी आप निकाल सकते हैं, आप मौज मस्ती भी कर सकते हैं उस 20,000 की सैलरी में। मैं आपको आज एक ऐसा फार्मूला और कुछ ऐसे पॉइंट देने वाला हूँ फ्रेंड्स, जो आप अगर अपनी ज़िंदगी में या कितनों भी सैलरी आपकी ज़्यादा हो या कितनों भी सैलरी अगर आपकी कम हो, तो इस फार्मूले को अगर आप अपने लाइफ में अडॉप्ट करते हैं तो निश्चित है आपकी ज़िंदगी या आपकी लाइफ स्टाइल एक बेहतर कंडीशन में बीतेगी। और इस मनी मैनेजमेंट को फ्रेंड्स मैं समझाने के लिए आज आपके सामने एक ये बोर्ड लगाया हूँ। यहाँ पूरा लिखूँगा और पूरा बाकायदे मैं आपको बताऊँगा कि ये मनी मैनेजमेंट का जो मैं रूल लेके आया हूँ, ये जो मैंने पॉइंट कुछ लेके आया हूँ, ये कैसे आप इसको समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो रूल है, आज का जो मनी मैनेजमेंट का रूल है आपको मैं देने वाला हूँ, वो है 50-30-20 का रूल। ये 50-30-20 का रूल होता क्या है फ्रेंड्स? अगर आपकी सैलरी कम है, आपका इनकम कम है, तो ये 50-30-20 का रूल बहुत ही सटीक उस पर अप्लाई होता है कि आप अपने जीवन को कैसे आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अपने खर्चों को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं और लाइफ में कुछ आप उसमें बचा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स देने वाला हूं कि अगर आप लो सैलरी में भी आप अच्छा खासा लाइफ अपनी जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस बोर्ड पर लिख देता हूं उस रूल को, फिर मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके कि क्या है और इसको ये रूल कैसे काम करता है आपके लो सैलरी में, लो इनकम। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने ये 50-30-20 का फार्मूला यहाँ लिख दिया हूँ। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि ये फार्मूला काम कैसे करता है अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो फ्रेंड्स, ये है 50, 30 और 20 का फार्मूला। अब ये समझाऊंगा मैं आपको कि ये काम कैसे करता है। अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो ये काम कैसे करेगा। उस 20,000 की सैलरी पर आप 50% निकाल दीजिए ज़रूरी खर्चों पर, जो भी आपके ज़रूरी खर्च हैं, जैसे किराया, खाना, बिजली और पानी का बिल और ट्रांसपोर्ट। ये हम तब बता रहे हैं जब आप 20,000 की सैलरी वाले हैं और रेंट पर रहते हैं किसी भी शहर में। मैं उस खर्चे के हिसाब से ये बता रहा हूँ। इसमें आपका किराया हो गया, जैसे रूम का किराया हो गया, ठीक। खाना, महीने का आपका जो खाना होता है वो उसमें इंक्लूड हो गया। बिजली और पानी का जो आप बिल देते हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। और ट्रांसपोर्ट मतलब ये होता है कि आने जाने में आपके ऑफिस या आने जाने में जितना भी पैसा लगता है वो भी इसमें इंक्लूड है। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि मान लीजिए अगर आपकी सैलरी महीने की 20,000 है, ठीक, उस पर से आप 50% निकाल दिए अपने ज़रूरी खर्चों पर, तब आपके पास बचता है 10,000। जब 20,000 में से ज़रूरी खर्च आप निकालते हैं तब आपके पास बचता है 10,000। अब उस 10,000, ये जो 10,000 बचा, ये 10,000 20,000 का आपको इसमें खर्च करना है, किराया में, खाना में, बिजली का पानी का बिल में और ये ट्रांसपोर्ट में। ये 10,000 आपका इसमें चला जाएगा महीने का। 50% अगर उसका निकालते हैं तो
अब आपके पास बचता है क्या, 30 और 20, 30 और 20 का फार्मूला बचता है। यानी 20,000 में से आपका 10,000 चला गया ज़रूरी खर्चों में और आपके पास बचा सिर्फ 10,000 रुपया। अब इस 10,000 को आप कहाँ मैनेज करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 30% के बारे में। अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो ये 30% उसमें क्या काम करेगा। आप अपनी सैलरी का 30% इस पर निकाल दीजिए, आपकी अपने इच्छाओं पर निकाल दीजिए कि आपके जो 20,000 है उसमें से 30% आप अपनी इच्छाओं पर निकाल दीजिए। इसमें क्या आ गया, आपके शौक़ हो गए, बाहर खाना खाना हो गया, आपका मूवी देखना हो गया और शॉपिंग करना हो गया। ये आप अपने शौक़ पे खर्च करिए हर महीने। अब ये कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। ये मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है, महीने का आप 20,000 सैलरी पाते हैं। उस 20,000 का आप 30% निकाल दीजिए। जब 30% निकालेंगे तो आपके पास बचेगा टोटल 6,000। मीन्स कि ये 6,000 रुपया आप अपनी इच्छाओं पर खर्च कर दीजिए। पिछले में आपको बताया था कि 50% आपको कहाँ खर्च करना है, अब मैं बता रहा हूँ कि ये 30% आपको कहाँ खर्च करना है। ये 30% अपने इच्छाओं पर खर्च कर दीजिए। वो 30% अगर आप अपनी इच्छाओं पर खर्च करेंगे तो कितना हुआ, ये हो गया टोटल 6,000। 6,000 आप अपने इच्छाओं पर खर्च कर दीजिए और उसमें आपको पूरा इंक्लूड होगा क्या क्या, शौक़ हो गया, बाहर खाना खाना हो गया, मूवी देखना, शॉपिंग देखना हो गया, या कोई और छोटे मोटे जो भी आपके ऐसे शौक़ हैं। आप इस 20-30% के फार्मूले से और 6,000 के रुपए में आप आसानी से महीने का ये शौक़ आप पूरा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आगे बात करूँगा इस 20% का फार्मूला। इस 20% का क्या है, आपकी 20,000 की सैलरी में रोल, मैं अब इसकी बात करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके पास लेके आया हूँ ये 20% का फार्मूला। ये 20 जो है, 50 का मैंने बता दिया आपको, 30 का बता दिया। अब ये जानेंगे ये 20 का, इसका 20 का क्या रोल है, इस 20% का क्या रोल है आपके 20,000 की सैलरी में, या आप जितना भी सैलरी पाते हैं ये सब पे ये अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 20,000 वालों की सैलरी के लिए है। आप 10,000 पाते हैं, आप 15,000 पाते हैं, आप 50,000 पाते हैं, आप 1 लाख पाते हैं, ये फार्मूला आपको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं आप अपने लाइफ में। आप जितना भी कमाते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप सैलरी वाले हैं, या जो भी करते हैं, ये हर चीज़ पे ये अप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे 20% के बारे में। अब 20% जो आपका 30% हो गया, आपका 50% हो गया, अब जो बचा हुआ आपका 20% है, उस 20% को हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, 20% जो आपका है उसको आप बचत और निवेश में लगाइए। बचत करिए, कहीं भी कुछ भी आप बचत करिए। आप उस बचे हुए को आप कहीं पे इन्वेस्ट करिए। 20% को, 20,000 में से जो 20% बचता है फ्रेंड्स, उसको आप बचत और निवेश में आप लगाइए उसको। जैसे क्या हुआ, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे भविष्य के लिए आप सेविंग करिए, अपने फ्यूचर के लिए आप कुछ उसमें से सेविंग करिए, उसमें से कुछ बचाइए। और आप उसमें से आप 20% में से उसमें आप म्यूचुअल फंड्स आप खोल सकते हैं, आप एफडी खोल सकते हैं, आप सिप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, देखते हैं हम कि ये 20,000 का अगर 20% आप बचत और निवेश में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये क्या होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए आपका 20,000 है, 20,000 का अगर आप 20% करते हैं तो आपके पास बचता है 4,000 रुपया। इन 4,000 रुपये को आप इस 4,000 रुपये को इस 20% पे लगा दीजिए। मतलब बचत और निवेश करिए। वो किसी भी प्रकार का बचत हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का आप निवेश कर सकते हैं। जैसे भविष्य के लिए आप सेविंग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडी खोल सकते हैं, आप सिप खोल सकते हैं। इन 4,000 में से कोई भी आप एक प्लान आप ले सकते हैं। महीने का अगर 4,000 रुपया आप बचत में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था जो मैंने रूल बताया कि अगर आपकी सैलरी 20,000 है
15,000 है, 50,000 है, 25,000 है, 30,000 है। ये था आज का मैंने जो आपको बताया 50-30-20 का फार्मूला। फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर अपने जीवन में अप्लाई करिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है पैसे को बचाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए और सेविंग करने के लिए भी। अब मैं आगे बात करूँगा इसी वीडियो में, और कुछ मैं आपको ऐसे पॉइंट देने वाला हूँ कि उस पॉइंट से भी आप अपने जीवन में या अपनी कम सैलरी में आप पैसे बचा सकते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहिए, लास्ट तक देखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट जरूर दीजिएगा। 2 मिनट का मैं आपको एक और बताने वाला हूँ इस वीडियो में, 2 मिनट उसमें टाइम लगेगा, कि मैं आपके 20,000 का पूरा एक ग्राफ तैयार कर दे रहा हूँ। अब आप उस ग्राफ में देखेंगे कि आपके 20,000 कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं, कैसे कैसे खर्च हो रहे हैं, और टोटल कैलकुलेट होके वो 20,000 के इक्वेप पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको 20,000 का यहाँ पे जो टोटल महीने का एस्टिमेट है कि कहाँ कहाँ खर्च होता है, मैं आपको यहाँ लिख दिया हूँ, और मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि इस 20,000 को आप कैसे पूरे महीने के लिए मैनेज कर सकते हैं, ताकि ये आपको अलग से कहीं भी किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े महीने के लास्ट में। अब ये 20,000 रुपये को हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि अगर आपकी सैलरी महीने की 20,000 है तो वो कहाँ कहाँ खर्च होना चाहिए महीने का, और कितना कितना खर्च होना चाहिए, ये हम लिख दिए हैं कि खर्चों का प्रकार कितने टाइप के खर्च होते हैं। और ये मैं यहाँ लिख दिया हूँ आपका अमाउंट, कि कौन से अमाउंट कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला जो है ये है घर का किराया। आप जहाँ भी रेंट पर रहते हैं उसके लिए आप 6,000 रुपया घर का रेंट निकाल दीजिए उस 20,000 में से। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। और दूसरा है आपका खाना और राशन। खाना, जो भी आप घर में खाना राशन खाते हैं, वो महीने का 4,000 रुपया राशन और खाने पर निकाल दीजिए 20,000 में से। अब आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब ये होता है कि आपके आने जाने का जो भी महीने का ट्रांसपोर्ट होता है वो 2,000 रुपया आप निकाल दीजिए ट्रांसपोर्ट में। वो चाहे बाइक के तेल हो गया, या ऑटो का किराया हो गया, बस का किराया हो गया, जो भी है वो 2,000 रुपया आप उस 20,000 रुपये में से आप इसको रख लीजिए। अब बात करते हैं ज़रूरी खर्चे। जो भी आपको लगता है कि बहुत ही ज़रूरी खर्चे हैं हमारे घर में, उनके लिए आप 3,000 रुपया निकाल दीजिए। 3,000 रुपया ज़रूरी खर्चों के लिए निकाल दीजिए आप अपने उस 20,000 में से। अब बचता है आपके पास जो ऑप्शन है वो है बचत और निवेश का। उस 20,000 में से आप 4,000 रुपया उस 20,000 में से आप 4,000 रुपया निकाल सकते हैं बचत और निवेश के लिए। इस 4,000 रुपया को आपको बचाना ही है या फिर आपको कहीं पर इसको इन्वेस्ट करना है। अब बात करते हैं फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची की बात करें तो महीने का आप 1,000 रुपया उस 20,000 में से आप निकाल दीजिए फिजूल खर्ची में से। तो फ्रेंड्स, ये टोटल हो गया आपका, अगर यहाँ हम बात करें तो टोटल आपका हो जाएगा 20,000 रुपया। इस 20,000 रुपये को आप कैसे मैनेज करेंगे, आप इस चार्ट के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। और ये मैं चार्ट इस वीडियो में बना के आपको दे दूँगा, आप उसको देखिएगा। 6,000, 4,000, 2,000, 3,000, 4,000, 1,000, ये सारे ऐसे चार्ट हैं जो आप, अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आप उसको आराम से इसमें आप इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का रहा ये वीडियो। फाइनेंस पे मैंने वीडियो बनाया है, बचत पे वीडियो बनाया है, आपकी कम सैलरी पर ये वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर सकते हैं, ताकि अगर वो इस वीडियो को नहीं देख पाएँ या कहीं नहीं उनको मिला इस टाइप का वीडियो, तो आपके माध्यम से उनके पास पहुंच जाए और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।